अच्छा, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, उससे पहले मैं आपको वो बता दूं, ये रिपोर्ट हुआ पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा, एक जुमले का है, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला कहां जाके फंस गया, कहां पे रुका हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाजे बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाजे बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये जी इमरान खान साहब ने कहा। कहानियों का सबक यही था कि अगर कैदी का जज्बा सच्चा हो तो दुनिया की कोई जेल उसे फरार होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान खान है और किसी जमाने में पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल मच जेल समझी जाती थी, लेकिन आजकल अडियाला है, जहां पर जेलरों को कैदी से हंसकर बात करने पर गायब कर दिया जाता है। और कैदी का जज्बा ऐसा है कि आपको उनकी सियासत से लाख इख्तलाफ हो, लेकिन उनके जज्बे से उनके सियासी मुखालिफिन भी तंग हैं। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारफ करवाए हैं, इसी तरह उन्होंने अडियाला जेल से फरार का एक अनोखा मंसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को और ना ही इंग्लिस्तानियों को, ज्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का भी कोई इलेक्शन होता है। उनके ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे ही पता चल गया जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। फॉर्म 45 47 वाली कहानी तो सबको पता ना पाकिस्तान में। गोरों के एक कदीम इदारे के भूले बसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने उसमें जान डाल दी है। मंसूबा यह नहीं कि इमरान खान अडियाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार हो जाएंगे। वो रहेंगे जेल में ही, और जैसा कि उनके जानसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे। लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुलहुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शौराए आफाक क्रिकेटर थे। उनके मद्दाहों को लंदन की पार्टियां, शाही खानदान के साथ मुलाकातें और साबका शरीक हयात जमैमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम भी हैं और उन पर मजायका खेज किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन इलेक्शन होता है। गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया, और हार गए तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाबात का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी है, और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शाह सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है, उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर गुजरता है। इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने पर मुसर है, पजिद है। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज्यादा तजुर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटक किला से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी, लेकिन इतनी मर्तबा फरार होने के बाद वो अपने घर जाती उम्रा में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फरार होंगे तो कहां जाएंगे? दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर रोक भी नहीं सकता। ये जनाब जबरदस्त किस्म का कॉलम लिखा था मोहम्मद हनीफ साहब ने। इसमें आपको सिचुएशन का आइडिया हो गया। और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से, तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं, वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी भट्टा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं, मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में
बेकार हो गए। एक और खबर है जी, और वो शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से एक इंकशाफ किया है आमिर डोगर साहब ने। आमिर डोगर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं और माजी में मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं। उन्होंने एक जगह दावा किया कि पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्तीफा दे रहे थे। उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे रहे थे, पीपल्स पार्टी अगर हाथ हटा ले तो उसके बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। देखिए ये हो सकता है किसी जगह शहबाज शरीफ साहब ने धमकी लगाई हो और पीपल्स पार्टी के जरिए से ये बात आमिर डोगर साहब तक पहुंच गई हो, क्योंकि असेंबली के अंदर ये आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे से बातें भी कर लेते हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ ने कहा हो किसी मौका पर पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उन दिनों में मुझे याद है पीपल्स पार्टी की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही थी। पंजाब के अंदर शेयर मांग रहे हैं। अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को पंजाब में शेयर देने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी आप दे दें शेयर, उधर पीपल्स पार्टी ने इनके सर पे डंडा मारती है बार बार शहबाज शरीफ के। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लूट का माल है भाई पंजाब, ना आप जीते वहां पे ना हम जीते वहां पे, जीती तो पीटीआई है, तो लूट का जो माल है उसके अंदर आप हमें हिस्सा दें, हमने आपको हुकूमत बना के दी हुई है। वो बेचारे सही बात करते हैं। इधर नवाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मे भी शहबाज शरीफ ने कहा हो कि ठीक है जी मैं रिजाइन कर देता हूं, तो ये तो एक धमकी है शहबाज शरीफ के पास, लेकिन देखें ये चलेगा नहीं मामला। और मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब कभी भी संजीदा होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अब इस्तीफा दिया या सियासत इस वक्त खत्म की और ये इलेक्शन के अंदर गए तो पीटीआई का जो बलडोजर है वो इनको रौंद के रख देगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इनको एस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन नहीं जितवा सकेगी, हालात वहां पे पहुंच गए हैं, पाकिस्तानी बहुत मोहतात हो गए हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है ना, उस हवाले से अब मुतजाद खबरें आ रही हैं। एक तो इरफान सदीकी साहब ने एक बिल मुतारफ करवा दिया सेनेट में, तो सेनेट की जो कमेटी है उसने वो बिल पास भी कर दिया। अब बिल ये है कि इस्लामाबाद में जो भी जलसा करेगा बगैर इजाजत के 3 साल के लिए अंदर, और अगर कोई दोबारा जलसा करेगा बगैर इजाजत के तो 10 साल के लिए अंदर। तो इस किस्म का बिल इरफान सिद्दीकी साहब, क्या ये सूट करता है उनकी शख्सियत को? यानी वो सहाफत की है और सहाफी जो है वो कम से कम ये ख्याल रखते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी इकदार होनी चाहिए। तो एहतजाज का एक हक होता है, पॉलिटिकल गैदरिंग्स का एक हक होता है, और जो जमहूरी सियासी निज़ाम होता है उसके अंदर ये बुनियादी और बेसिक चीजें होती हैं, इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती आपकी जमहूरियत। और वो उसके ऊपर ऐसी कदगरे लगा रहे हैं। ये मिशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप उल्टे लड़क जाए, सीधे लड़क जाए, छलांगे मारे, तत्ते तवे पे बैठ जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील कर लें जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी और की ये वाली बात नहीं सुनेंगे कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी।